Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter. Okay, as you know, mathematics is a very important and essential component of physics. Without mathematics, physics is not clear. You can't clear your physics, yeah, you can say you can't clear your doubt from the physics without mathematics. So mathematics क्या है, एक लैंग्वेज है फिजिक्स का. तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज योर डिफरेंशियल कैलकुलस. कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो उसमें सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं डिफरेंशिएशन. ओके, और ये ध्यान रखिए, ये वो पार्ट है जिसके बगैर हम फिजिक्स में एक चैप्टर भी आसानी से समझ नहीं सकते. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. क्लियर है? तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, रिक्वेस्टिंग यू सब्सक्राइब, लाइक, share and comment this video because these are the motivational tool for your teacher. Okay, so without wasting of time I'm going to start differentiation के basically sense क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग, then we have come to the formula. differentiation का मतलब होता है subtraction. मतलब किसी चीज को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन इज अ सब्ट्रैक्शन. सपोज करो मैंने आपको एक मटेरियल दिया ये, ठीक है, अगर इसके छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करो, इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो. क्लियर है? इफ यू आर डिवाइडिंग दिस पार्ट इन स्मॉलेस्ट पीसेस दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. और जनरली एलिमेंट्री साइज ऐसा होता है कि उसको हम निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसे डी एक्स लिखोगे डिफरेंशिएशन को. डी एक्स क्या शो करता है? दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन. ये ध्यान रखना है आपको. क्लियर है? डिफरेंशिएशन मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. डिफरेंशिएशन को जनरली हम दिखाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन. ये होता है डिफरेंशिएशन. इसको लिखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं. ध्यान रखिएगा. इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज एफ डैश एक्स, तो क्या कहोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड दी एफ डैश एक्स. तो डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका ये है. क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, अगर कोई इसे इसका मीनिंग समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज को दिया है आपको y इज इक्वल टू समथिंग, कोई इक्वेशन दे दिया है 3x² + 4, सपोज को हमने दे दिया आपको. तो मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx क्या होगा, तो क्या करोगे? इसको ऐसे लिखोगे d बाई dx और यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, बस 3x² + 4. तो दिस इज अ वे टू राइट द डिफरेंशिएशन. ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन लिखने का. इसका एक और आसान तरीका देखते हैं हम लोग. इसका मीनिंग क्या, इसका सेंस क्या, थोड़ा समझिए. अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंशिएशन, देखो फॉर्मूले हम बाद में आएंगे. आप लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. सबने पढ़ा है, यस या नो? डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे ये होता है इफ ये जो टाइम है डेल्टा टी, ये इतना छोटा है कि 0 के इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली. इन दैट केस आप कह सकते हो v इज इक्वल टू अ लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. क्लियर है? इसी को हम लिखते हैं डी एस अपॉन डी. क्लियर है? इसका मतलब आप देखो, वेलोसिटी हमें पढ़ना हो तो हमें डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. सबने पढ़ा है? सॉरी, आपने ये नहीं पढ़ा है, आपने 9th पढ़ा होगा. ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, आपने ये पढ़ा है. क्लियर है? वही वर्ड मैंने यूज किया इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0. अगर डेल्टा टी इतना छोटा है कि वो 0 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, तो इन दैट केस यू कैन से ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. इसी कहोगे आप क्या? डी वी बाई डी टी. दैट इज कॉल्ड द डी वी बाई डी टी. तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डिफरेंशिएशन लिखने का ये तरीका होता है. सिमिलरली आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा क्लास 10th में, ध्यान से देखिएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
जो डिफरेंशिएशन में कैसे लिखा जाता है, तरीका क्या है लिखने का। डिफरेंशिएशन तो हम बाद में पढ़ेंगे, फॉर्मुलेट बाद में करेंगे, पहले हम उसको लिखने का तरीका समझें। आपने पढ़ा है पोटेंशियल V, यस या नो? एक सेकंड, ये स्मॉल v नहीं, ये कैपिटल V है। कैपिटल V पोटेंशियल पढ़ा है। डेल्टा W बाई डेल्टा Q पढ़ा है, हाँ या ना? चेंज इन वर्क अपॉन चेंज इन चार्ज, यस या नो? उस केस में अगर मैं कहूं डेल्टा Q इज अ वेरी स्मॉल टेंस टू 0, उस केस में क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा Q टेंस टू 0 डेल्टा W बाई डेल्टा Q, यस या नो? डेल्टा W बाई डेल्टा Q, एग्री करते हो इसको? इसको हम लिख सकते हैं dW बाई dQ। तो ध्यान रखना, तो dW बाई dQ या dy बाई dx या dy बाई dt हम तभी लिखते हैं जब डिनोमिनेटर की वैल्यू इतनी छोटी हो कि वो लगभग 0 के बराबर, 0 ना हो, लगभग 0 के बराबर हो। तो उस केस में हम जो डिफरेंस लिखते हैं वो dW बाई dQ या dy बाई dx या dy बाई dt इस तरह से लिखते हैं, जहां जिसे या इस इक्वेशन देखो, W क्या है? एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है जो चार्ज के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, क्लियर है? जो चार्ज के रिस्पेक्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और जिसका रिजल्टेंट क्या रहा है? पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली जब आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू इतनी छोटी हो कि वो 0 के इक्वल हो अप्रोक्सीमेटली, तो उसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन का क्या कंसेप्ट है, क्या सोच है, किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्लियर हुआ? अब इस डिफरेंशिएशन को समझने के लिए अगर W, X या Y या कोई भी वेरिएबल हो दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, उसके बेसिस पे हम कई फार्मूले पढ़ते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं फार्मूला बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन। पहला फार्मूला में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जस्ट वेट, फर्स्ट फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट फार्मूला। I think it is hanging. We have to start the first formula. पहला फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। इफ एनी कांस्टेंट टर्म इज गिवन देन इट्स डिफरेंशिएशन इज 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है, क्लियर है? द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0। ना ओके। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, सपोज करो मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यू दिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एक कांस्टेंट वैल्यू दिया, कांस्टेंट मतलब होता है जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू 4। 4 क्या वेरी करेगा? अरे भाई y तो 4 तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, ठीक है? तो यहां कहीं x नहीं है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन d बाई dx अ कांस्टेंट 4, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। या मैं आपको दे दूं दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन दे दिया मैंने कि अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू 3 3a, ठीक है? अब इसका मैं कहूं, आप बताइए dy बाई डी एक्स बताइए क्या होगा? तो कांस्टेंट है, यहां पे x तो है नहीं कहीं भाई। देखो यहां पे अगर x लिखा है, डिनोमिनेटर में x है, dy बाई dx में डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। और अगर राइट हैंड साइड x नहीं है, y के राइट हैंड साइड 3a है, x नहीं है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब dy बाई dx वैल्यू क्या होगी? dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 3a, और 3a जो कि कांस्टेंट है, तो d बाई dx ऑफ 3a इज इक्वल टू क्या होगा? दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। d बाई dx ऑफ 3a इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व कर बताइए मुझे। क्वेश्चन है आपके सामने, y इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 4c, फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड कहीं एक्स है, कहीं भी एक्स नहीं है। अगर एक्स नहीं है तो उस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो आप निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है 3a प्लस 2b प्लस 4c। यस या नो? इसमें कहीं भी एक्स ना होने की वजह से इस पूरा कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, कोई जरूरी एक्स ही हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मैंने कहा y इज इक्वल टू 3t प्लस 3t नहीं करते हम लोग, y इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 8c। हमने आपको ये दे दिया इक्वेशन, क्लियर है? फाइंड dy बाई dt। इसका मतलब अब डिफरेंशिएट y का करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो अब राइट हैंड साइड कहीं t है, कहीं अगर t हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे, t नहीं है, इसका मतलब dy बाई dt क्या होगा 0, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में वो सारा सारा कांस्टेंट है, कहीं t है ही नहीं उसमें। t होगा तभी तो वेरी करेगा, t के बदलने से वो बदलेगा, t है ही नहीं तो वेरिएबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड सारा कुछ कांस्टेंट हो गया, तो dy बाई dt क्या हो गया 0। तो पहला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला है आपका, मैं फॉर्मूले के फॉर्म में आ रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम सिस दिखाते हैं, देन dy बाई dx या dy बाई dt जो भी लिखना हो इज इक्वल टू 0। पहला फॉर्मूला आपका हो गया। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला विच इज यूज इन डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। क्लियर है? पहला फॉर्मूला याद रहेगा। दूसरे फॉर्मूले पाते हैं हम लोग, सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आप इसे याद करिए, पहले इसे याद करिए, थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड लाइए आप। सेकंड अगर आपको दिया है y वेरिएबल है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो उस केस में dy बाई dx की वैल्यू क्या होगा n x पावर n माइनस 1। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर है? दिस इज अनदर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि, क्योंकि बगैर एग्जाम्पल बगैर न्यूमेरिकल के समझना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सपोज कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। अब मैंने आपसे कहा फाइंड dy बाई dx। आपसे मैंने कहा फाइंड dy बाई dx। क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देखिए, आपको निकालना है dy बाई dx ना, यस या नो? अब एक काम करिए, dy बाई dx लिखिए, यहां पे y की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यस या नो? ये दिया आपको। अब सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx 3x स्क्वायर प्लस dy बाई dx 4x प्लस dy बाई dx ऑफ 2। अब देखो यहां पे 3 है, 3 तो बाहर कर दो, जो 3 हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का हमेशा करेंगे। किसका? जो dx है तो x करेंगे, dt है तो t का करेंगे, यहाँ x है तो dx का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लो, d बाई dx ऑफ x, यस या नो? प्लस d बाई dx ऑफ 2। 2 क्या है? यहाँ पे कहीं x नहीं है, 2 के साथ अगर x होता तो 2 कॉमन करके x डिफरेंशिएट करते, लेकिन 2 के साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट बन गया, और इसका डिफरेंशिएशन आपको बगैर सोचे समझे लिख देना है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब बात करते हैं इसकी, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ x पावर n। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दिस इज इक्वल टू होता है n x पावर n माइनस 1। आई बात समझ में? तो यहां पे देखो n की जगह क्या है, x स्क्वायर है, तो अगर d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ जाए क्या लिखोगे, बताइए आप लोग? 2x पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, यस या नो? तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, 2x पावर
1, यस या नो? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, x पावर 1 है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा, पावर 1 है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1 क्या होगा, 1 x पावर 1 माइनस 1, विच इज इक्वल टू व्हाट, 1, क्योंकि x पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगी आपको, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू आपने लिखा है 3 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया 3 2 जा 6, ये y डैश लिखोगे, y डैश डिफरेंशिएशन को लिखते हैं क्या, y डैश 3x प्लस 4 ये आ गया, और यू कैन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 6x प्लस 4, यस नो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4, दिस योर आंसर। क्लियर है? इस तरह से आपको ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा फिजिक्स में, आपको याद रखना है, इन फिजिक्स वी हैव टू यूज सच टाइप ऑफ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बहुत यूज करना, कौन सा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू x पावर n देन dy बाई dx इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं, y इज इक्वल टू दिया है x पावर 4 प्लस x पावर 5 प्लस x पावर 6 एंड प्लस एक कांस्टेंट दे दिया, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो क्या करोगे आप, सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में सोल्यूशन निकाल सकते हो, x पावर 4 है, क्या हो गए dy बाई dx 4 x पावर 4 माइनस 1 प्लस 5 x पावर 5 माइनस 1 प्लस 6 x पावर 6 माइनस 1, यस या नो, प्लस कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन 0, तो क्या गया 4 x क्यूब प्लस 5 x पावर 4 प्लस 6 x पावर 5, दिस इज योर आंसर। देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इफ y इज इक्वल टू 3 x पावर 6 प्लस 2 x पावर 5 की वैल्यू है, ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, तो फाइंड dy बाई dx, क्लियर है? तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx जिसे आप लिखते हो y डैश इज इक्वल टू होगा 3, तो पहले से इसको हटाओ, इनटू 6x पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x पावर 5, हाँ या ना, प्लस 2 रहने दो, x पावर 5 डिफरेंशिएशन 5x पावर 4, भाई एक यहाँ मल्टीप्लाई होगा और बाकी एक कम करके ऊपर हम पावर लगा देंगे, 6 3 जा 18 x पावर 5 प्लस 5 2 जा 10 x पावर 4, आंसर। तो कितना आसान है डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला, क्लियर है? ओके, अब आते हैं अगले फॉर्मूले पे जो हमने पहले फॉर्मूला को इग्नोर कर दिया था। ये फॉर्मूला दिया है u प्लस v के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला कुछ और नहीं, जो अभी हमने किया वही था, y इज इक्वल टू दिया है x क्यूब प्लस x पावर 4, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो ये u है ये v है, दो अलग अलग हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करोगे dy बाई dx, यू कैन राइट 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, यस या नो, सिंपल डेरिवेशन कर दो यार, x पावर 3 है तो n x पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे n क्या हो गया 3, x पावर 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, dy बाई dx इज इक्वल टू, ओके हाउ कैन यू राइट dy बाई dx ऑफ x क्यूब प्लस dy बाई dx ऑफ x पावर 4, ये से नो, dy बाई dx ऑफ x पावर 4, एक सेकेंड, sometime this software is too heavy, sometime it will be hanging, so dy by dx x power 4, yes or no, तो x पावर n का फॉर्मूला आपके सामने है, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x पावर n माइनस 1, तो सेम वे यू कैन पुट हियर 3 है तो 3 पावर 3 माइनस 1 दैट इज योर 2,
4 एक्स पावर 4 माइनस 1 दैट इज योर 3। तो सिंपली वन लाइन में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है कौन सा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा याद रखना है एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन n एक्स पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये भी आपने कंप्लीट कर दिया। कैसे, ध्यान देखिए, आपको दिया है y इज इक्वल टू 6x पावर 4। तो 6 क्या है, कांस्टेंट है ना यार। देखो यहां लिखा है अगर y इज इक्वल टू c इंटू यू हो तो u वेरिएबल है, तो dy बाई dx क्या होगा, c कॉमन कर दोगे du बाई dx लिख दोगे। क्लियर है, वही हमने किया है। देखो ये आपको इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू 6x पावर 4। अगर ये दिया है तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, d बाई dx x पावर 4 को डिफरेंशिएट करोगे। x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 पहले से है, x पावर 4 का होगा 4 इंटू एक्स पावर 3, क्या होगा 6 4 जा 24 एक्स क्यूब। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूला याद रखना है मेनली, ये तो प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगी। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा इस टॉपिक में कि आपको डिफरेंशिएशन में कोई इशू नहीं आने वाला है। बस आप वीडियो को रिकॉल करें 2-3 बार और आप देखें समझें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले पे होल्ड पे रखूंगा, रीजन क्या है, ये फॉर्मूला अभी समझ में नहीं आएगा, अभी 2-3 प्रैक्टिस करते हैं फिर इस फॉर्मूले पर लौट के आएंगे। ठीक है, ओके, इसको भी होल्ड रखिए। हाँ, इस पे आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इक्वेशन दिया हो इस तरह से कोई और आपसे कहा जाए फाइंड द डिफरेंशिएशन, फिर भी अब मैं इसको बताने के बाद तब मैं इस वाले फॉर्मूले पे आऊंगा। क्लियर है, तो आते हैं पहले इस फॉर्मूले पे। अगर आपको गिवन हो इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू पावर एन, तो अब तक तो दिया था y इज इक्वल टू एक्स पावर एन दिया था, आपके लिए आसान था कि डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन आपने लिखा था डी बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये आसान था याद करना। अब इसी x को चेंज कर दिया, y इज इक्वल टू लिख दिया, भैया हम x नहीं है, x के साथ अपना छोटा भाई लेके आ गया b को, पावर n कर दिया। आई बात समझ में। तो अब बताइए हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो कुछ नहीं सोचना, सेम एज इट इज जैसे पहले किया था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा n ax प्लस बी टू पावर n माइनस 1, बस ये डायरेक्ट लिख दो। आई बात समझ, जो पहले किया था आपने, उसके बाद जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। आई बात समझ में, दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, n ax प्लस बी टू पावर n माइनस 1 तो पहले से है, जब इस ax को डिफरेंशिएट करो तो a कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। मैंने बताया था x का d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, क्योंकि इसका पावर 1 है, तो 1 x पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो क्या हुआ, तो 1 इंटू एक्स पावर 0, और x पावर 0 मतलब क्या हो गया 1। तो ये याद रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x हो या t हो जो भी वेरिएबल हो, अगर पावर उसका 1 है उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा a, और b में कहीं x नहीं है तो b कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जो यहां वैल्यू आया है उसको हम कहां लिखेंगे, ये आगे लेके आ जाओ इसके यहां पे, तो क्या हो जाएगा an ax प्लस b टू पावर n माइनस 1, दिस इज योर आंसर। दिस इज वे टू कैलकुलेट। एक क्वेश्चन देते हैं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है अभी है, और इसी बेसिस पे मैथमेटिक्स फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल और हम सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक तो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका आ जाए ax प्लस बी टू पावर n, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको डिस्कशन करना। समझो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 टू पावर 4, ठीक है। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, क्लियर है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर दिया हुआ है तो dy बाई dx क्या होगा, एज पर द फॉर्मूला ये 2x प्लस 4 पावर 4 है, तो d बाई डी एक्स 2x प्लस 4 टू पावर 4 पहले लिख दिया आपने, क्लियर है। अब इसे ax प्लस बी टू पावर n को मान करके इसे x पावर n मान लो, तो सीधा वही फॉर्मूला लगा दो, 4 2x प्लस 4 टू पावर 3, यस या नो। आधा डिफरेंशिएशन हुआ है। अब किसको डिफरेंशिएट करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है d बाई डी एक्स 3x प्लस 4 को भी डिफरेंशिएट करना है, बस ये है कंसेप्ट। आई बात समझ में, दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा इसका। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे 3x प्लस 4 को, तो ये 4 2x प्लस 4 का पावर 3 तो है ही पहले से, इनटू 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3 तो 3 ही है, x का डिफरेंशिएशन बताया 1 होता है, और 4 में कहीं x नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा प्लस 0, क्लियर है। तो 3 बचा यहाँ पे, तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, सबसे आगे कर दोगे, 4 3 जा 12 2x प्लस 4 पावर 3, दिस इज अ वे टू राइट, दिस इज अ वे टू राइट। ये तरीका है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर टू पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना है। हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, पहले 4 डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो गए, 2x प्लस 3x स्क्वायर टू पावर 3। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले इसको देखो ध्यान से। सिंपली हमने किया nx पावर n माइनस 1 वाला कंसेप्ट लगा दिया, और उसके बाद जो ब्रैकेट में उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट 2x प्लस 3x स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 2x प्लस 3x स्क्वायर पावर 3, तो पहले से था ही, इनटू इसमें डिफरेंशिएशन देखो, 2x का डिफरेंशिएशन 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, प्लस 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू एक्स पावर 1, यस या नो। तो सॉल्व करो इसे, 4 2x प्लस 3x स्क्वायर पावर 3 इंटू क्या बचा 2 प्लस 6x, फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, 3 लाइन में सोल्यूशन, देख रहे हो आप कितना आसान है आपके लिए, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, फिर इस बाद अगले फॉर्मूले पाएंगे। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5x पावर 2 प्लस 6x पावर 3 का होल स्क्वायर, या पावर 3 कर दो। इसको डिफरेंशिएट करिए, तो उस केस में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3 पहले लिख दिया आपने, 3x प्लस बाकी ब्रैकेट में जो कुछ भी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्यूब पावर 1 कम कर दो, 3 है तब 2 कर दिया, आई बात समझ में, इनटू अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए और देखिए क्या आ रहा है। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, 5x स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 2x, यस या नो। देखो 3x क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, डिफरेंशिएट करिए, तो 3 पहले से है, 3x प्लस 5x स्क्वायर
प्लस 6x क्यूब टू पावर 2 पहले से था। अब 3x का डिफरेंशिएशन 3, 5x स्क्वायर का तो 5 पहले से है, x स्क्वायर होगा 2x पावर 1 प्लस 6 पहले से है, 3x स्क्वायर क्या होगा 3x पावर 2। यस या नो? सिंप्लीफाई कर दो, 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब टू द होल स्क्वायर, ये हो गया 3 प्लस 10x प्लस 6 3 जा 18x स्क्वायर। दिस इज अ वे टू सॉल्व। फाइनल आंसर आ गया। तो ये है हमारे डिफरेंशिएशन के 3 फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किया। फिर से रिपीट कराऊं सारे फॉर्मूलों को। फॉर्मूला पहला दिखा, y अगर कांस्टेंट है तो dy बाई dx क्या होगा 0। दूसरा हमने देखा y इज इक्वल टू x पावर n है तो dy बाई dx क्या होगा n x पावर n माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला में देखा y इज इक्वल टू ax प्लस b टू पावर n है तो इसका dy बाई dx क्या होगा n ax प्लस b टू पावर n माइनस 1 इंटू अगेन d बाई dx ऑफ ax प्लस b। बस इतना ही। क्लियर है? ये 3 फॉर्मूले में देखा। 2 छोटे छोटे फॉर्मूले उसमें थे, वो अंडरस्टूड है, हम उसे प्रैक्टिकल ऑलरेडी ले चुके हैं तो हमें जरूरत नहीं उसकी। क्लियर है? अब आते हैं हम 2 फॉर्मूले और इसको भी हम होल्ड पर रखेंगे अभी, या इसको भी होल्ड पर रखो। क्वेश्चन बात है सीधा, ठीक है। फिर हम आएंगे जो फॉर्मूला दिखा है 2-3 छोटे हैं उसको हम होल्ड पर रखे हैं, उसको भी वाइज स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो dy बाई dx क्या होगा, टेल मी फटाफट। एक लाइन में आंसर बोलो। 2x पावर 1, हाँ या ना? लिखने की जरूरत नहीं ज्यादा नहीं यार, क्यों लिखोगे इतना। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया है तो फाइंड dy बाई dx। x पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन 5x पावर 4, x पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन 4x पावर 3, और 7 है, 7 कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। एक लाइन में आंसर यार, क्यों इतना दिमाग लगाना हमें, ठीक है। जहां टफ होगा इस पे आइए, इस पे हम थोड़ा टाइम देंगे। y इज इक्वल टू ये दिया है तो dy बाई dx क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर है, एक एक को देखो, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 पहले से है, x पावर माइनस हाफ है तो फॉर्मूला क्या है, x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1, हाँ या ना? यही फॉर्मूला हमारे पास है, वही लगाओ फॉर्मूला। n की जगह क्या है, -1/2, -1/2 x पावर -1/2 -1। ज्यादा नहीं सोचना, -3 पहले से है, x पावर -2 तो -2 x पावर -2 -1। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर ये हो गया 2x -2 2 जा 4, यहाँ बचा 2 x पावर -1/2 -1 क्या हो जाएगा -3/2, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 x पावर -3। आंसर, जो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आई बात समझ में। अगला आते हैं, यस ये इक्वेशन आपको दिया हो तो हम उस फॉर्मूले पाते जो मैंने होल्ड पे रखा था, जिस फॉर्मूले को अगर 2 वेरिएबल हो जिनका मल्टीप्लाई हो, y इज इक्वल टू u इंटू वी आपको दिया हो, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सपोज को ये u है और ये v है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है dy बाई dx इज इक्वल टू होता है, पहले u को रोको, v को डिफरेंशिएट करो तो dv बाई dx कर दो, फिर v को रोको और u को डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स इट, कुछ और नहीं है। देखो वही क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल दिया है आपको y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3 दिया है आपको, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx
मैंने क्या कहा, पहले u को रोक दो, u क्या है 3x² + 7, होल्ड इट, डिफरेंशिएट विच वन, d/dx ऑफ 6x + 3, पहले फॉर्मूला लिख दो तभी आप सॉल्व कर पाओगे, प्लस अब v को रोको, v मतलब मैं यहां लिख रहा हूं नेक्स्ट लाइन में 6x + 3 को होल्ड करो, अब डिफरेंशिएट कैसे करो, d/dx ऑफ व्हाट, u का, u कितना है आपका 3x² + 7, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आई बात समझ में। तो u रोको v को डिफरेंशिएट करो, प्लस v को रोको u को डिफरेंशिएट करो, तो सॉल्व करते हैं इसी चीज को हम आगे, जस्ट वेट। यस इसको डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू, u को रोका था, u क्या था 3x² + 7 था, और v क्या था, v इज योर 6x + 3 था, 6x का डिफरेंशिएशन 6 तो 6 ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 7 का होता है 0, 7 कांस्टेंट है, प्लस v को रोको 6x + 3 को रोक दिया हमने, किसे डिफरेंशिएट करोगे आप 3x² + 7 का, तो 3 तो 3 ही है, x² डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x⁻1 और प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 0, अब सिंप्लीफाई कर दो, यहां तो 6 ही बचा, तो 6 × 3x² + 7, ओके, प्लस 3 × 2 = 6x, जैसे नो इसे कर दो 6x एंड 6x + 3, खत्म, डेरिवेशन कंप्लीट। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग करिए, तो मैं मानूं आपको आ गया, y इज इक्वल टू x³ 3x² + 2x, ये आपको दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करोगे, इसे मान लो आप u है और इसे मान लो ये आपका v है, तो dy/dx कैसे निकालोगे, dy/dx इज इक्वल टू होगा, होल्ड ऑन u, डिफरेंशिएट फर्स्ट v इज योर 3x² + 2x, then hold on v 3x² + 2x and differentiate u d/dx of x³, क्लियर है, x³ इसको डिफरेंशिएट करोगे, 3x² डिफरेंशिएशन 3 तो पहले से है, x² डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x⁻2 - 1 मतलब 1 प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन बताया था क्या होता है 1, प्लस 3x² + 2x तो पहले से है, जैसे नो, अब 3x² डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x⁻3 - 1 2, सिंप्लीफाई कर दो, तो दिस योर x³ हियर 6x + 2 प्लस इसको 3x² + 2x, दिस इज योर डिफरेंशिएशन, क्लियर है। तो ये u × v का एक एप्लीकेशन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे, दूसरा इक्वेशन, ऑब्टेन द डेरिवेशन ऑफ दिस वन, या इसको आपको डिराइव करना है, डिफरेंशिएट करना, ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस वन, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो लेट y इज इक्वल टू 1 + x³ की रूट है, रूट मतलब पावर हाफ होता है, ध्यान रखना इस चीज को, तो डेरिवेटिव्स क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, तो सिंपली वही फॉर्मूला यूज करना है x⁻n वाला, d/dx ऑफ x⁻n इज इक्वल टू n(x⁻n - 1), यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्लियर है। यहाँ n जगह क्या है हाफ है, तो हाफ कर दिया, 1 + x³ टू पावर हाफ -1 हाफ -1, आई बात सुने। इसके बाद क्या करो, क्या ये सफिशिएंट है, नो, क्योंकि इसके बाद जो ब्रैकेट में है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, आई बात समझ में, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गलतियां नहीं करना है, जो ब्रैकेट में दिया है उसको दोबारा d/dx ऑफ 1 + x³ दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, बस सॉल्व कर लो, ये 1/2 हुआ और 1 +
एक्स पावर 3 टू पावर -1/2 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 कांस्टेंट होता है, प्लस 3x² का 3x एक्स क्यूब का 3x² हो जाएगा। तो सॉल्व किया आपने इसे, तो 3/2 ऑफ x², देखो हमने इसको और इसको एक साथ कर दिया, 1/2 को 3x² एक साथ कर दिया, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस x³ पावर -1/2। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब ये देखो एक फॉर्मूला हमने और इग्नोर किया था, u/v वाला, तो इसकी भी जरूरत यहाँ पड़ेगी, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू u/v, अब तक मल्टीप्लाई वाला हम कर रहे थे, अब u/v आ गया, उस केस में dy/dx का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या करोगे, ध्यान सुनिएगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा देखिए। u/v का फॉर्मूला ये है, v को होल्ड करेंगे u को डिफरेंशिएट, माइनस u को होल्ड करेंगे v को डिफरेंशिएट, डिवाइड बाई v²। तो अगर ऐसा आपको गिवन हो तो आप क्या लिखोगे, dy/dx इज इक्वल टू, पहले v को होल्ड करिए, जो डिनोमिनेटर है उसको होल्ड करिए, du/dx करिए, माइनस u को होल्ड करिए, न्यूमरेटर को होल्ड करिए, dv/dx करिए, डिवाइड बाई v²। दिस इज अ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला पता चल गया, इसी की बेस पे न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ये जो न्यूमेरिकल आपका है, फोकस ऑन दिस न्यूमेरिकल, या फोकस ऑन दिस न्यूमेरिकल। ये देखो इसमें u कौन है, ये वाला, और v आपका ये है। तो पहले क्या कहा, v को होल्ड रखिए, x-2 को होल्ड किया, डिफरेंशिएट किसे करिए, न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर d/dx ऑफ x² प्लस 1, हाँ ना। अब क्या करना, माइनस लगाना है, अब न्यूमरेटर को होल्ड करिए, x² माइनस 1 प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1, और डिफरेंशिएट किसे करिए आप, अब डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर क्या है x-2, डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x-2 पहले से है, x² डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0, तो 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं, प्लस सॉरी माइनस x² प्लस 1 x-2, तो डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, -2 का 0, तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2x x-2 माइनस x² प्लस 1 डिवाइड बाई x-2 होल स्क्वायर। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2x मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, और वहां पे x रखा है, x² है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है कि व्हेन इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ v/u, देन यू कैन हाउ यू कैन सॉल्व इट। क्लियर है। अब आपके सामने कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। अभी आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ हाँ दिस वन, ठीक है। ये 13 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस 13 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 पेज, 2 पेज एंड 3 पेज, यू हैव टू सॉल्व इट, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।